दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को शोले भड़के, उनकी लपटें आज भी ठंडी नहीं हुई हैं। आज एक बार फिर जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है। पुलिस और प्रशासन इस बार अलर्ट पर थे, उसने वक्त रहते इस पर काबू पा भी लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन दंगों के तार जोड़ते हुए मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दंगे भड़के क्यों? किसने दंगों की साजिश रची और पुलिस को इस साजिश की भनक आखिर लगी क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए बहुत अहम हो जाते हैं क्योंकि पिछले 15 दिनों से देश के अलग अलग इलाकों में, 8 से ऊपर इलाकों में इसी तरह सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही थी। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए? ये देश की राजधानी की बात है। क्या दिल्ली पुलिस का खुफिया विभाग साजिश को भांपने में नाकाम रहा? ये वो सवाल है जिनके जवाबों से दिल्ली पुलिस नहीं बच सकती है और इसीलिए इन सवालों की पड़ताल मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में। भगवान के नाम पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, पथराव हो रहे थे। एकदम से अचानक यहाँ से भाग दौड़ मचने लग गई। एकदम से सारे के सारे भगे यहाँ से। इंसान के पेट पर लात। हम तो अपनी दुकान के अंदर घुस गए, सड़क करा दी, बाकी बाहर पर लूटपाट हो गई। 20,000 के आस लगभग कैश है और बाकी सामान का भी कोई पता नहीं कितना गया, वो तो बाद में पता चलेगा। फ्रंट ग्लास तोड़ दिया गया है, राइड के सारे ग्लास तोड़ दिए गए हैं, बॉडी में जो है किसी चीज से नुकीली सामान से मार दिया गया है। बस यही है दंगे की जात, जो ना हिंदू देखे न मुसलमान। हम यहाँ से वहाँ पर पहुँचे, जैसे वहाँ पहुँचे वैसे भगदड़ जैसे लगा, अचानक कहाँ से भगदड़ आई और हम गिर भी गए। फिर यहाँ से भागते भागते हम आगे पहुँचे। 2 मिनट में क्या से क्या होगा कुछ पता नहीं चला। मेरी लेबर की यहाँ 2 साइकिल होती थी, दोनों लेबर की, और ये मेरी स्कूटी है जो पीछे से बाद में हमने जब रखा ये भी तोड़ दी गई है हमारी स्कूटी। ये दंगा नास्तिक है और हर दंगे में ये साबित होता रहा है। बावजूद इसके उन लोगों की आंखें नहीं खुली जिन्होंने 48 घंटे पहले ही ये देखा था कि दंगे का कोई धर्म नहीं होता। तभी तो जहांगीरपुरी में जब आज पुलिस जांच के लिए पहुंची तो फिर पत्थर बरसने लगे। पथराव जैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये पथराव हो रहा है। यहाँ पे पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए आई थी और आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी हंगामे जैसी सिचुएशन अभी पैदा हो रही है। तीसरी मंजिल से यहाँ पे पत्थर आ रहे थे। ये पत्थरबाजी पुलिस पर हुई है जो किसी आरोपी को पकड़ने जहांगीरपुरी पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने इस दंगे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है और अब क्राइम ब्रांच दंगे के सूत्रधारों को शिकंजे में लेकर मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में है। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों का कस्टोडियल इंट्रोगेशन भी चल रहा है, रिमांड पे लेके। कुछ सीजर्स हुए हैं। बाकी डिजिटल एविडेंस, वीडियो फुटेजेस का एविडेंस हो या सीसीटीवी कैमरे का फुटेजेस हो, उसको कलेक्ट करके एनालिसिस करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। दिल्ली पुलिस के कप्तान जांच, सबूत, पूछताछ की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का बेसिक फॉर्मूला है कि मौका वारदात से सुराग जल्द से जल्द इकट्ठा किए जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम को जहांगीरपुरी पहुंचने में 40 घंटे से ज्यादा लग गए। जहां से सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और फोरेंसिक की पूरी टीम मौजूद है, तकनीकी अधिकारी अंदर मौजूद है और तमाम चाहे वो कांच के टुकड़े हों या पत्थर के टुकड़े हों, उन तमाम चीज़ों को उठाया जा रहा है और उसकी सैंपलिंग की जा रही है। इसके पहले, इस जगह से पहले जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के इलाके में तमाम ऊंची बिल्डिंगों पर ये टीम, फोरेंसिक की टीम गई थी, जिन बिल्डिंगों को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि उन बिल्डिंगों से पत्थरबाजी की गई। राजधानी में दंगे के 40 घंटे बाद अगर फोरेंसिक टीम पहुंचती है तो सवाल उठने भी चाहिए और उठे भी, लेकिन दिल्ली पुलिस के कप्तान को ये सवाल पसंद नहीं आए। सर, फोरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची? ये सवाल उठा है 2 दिन बाद। पहुंची तो है ना, उसकी बात करो। पुलिस भले ही इस सवाल का जवाब ना दे, लेकिन ये सवाल अहम है। ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा या ये
जांचना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर जो एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से 40 घंटे बाद फॉरेंसिक टीम ली गई वो क्राइम के वक्त के हैं, क्राइम के बाद के हैं। काफ़ी लोग वहाँ आए होंगे, काफ़ी लोग गए होंगे, फिंगरप्रिंट कितने डिस्ट्रक्ट हो चुके होंगे, कितने लोग वहाँ आए होंगे, गए होंगे। तो दिल्ली पुलिस के इस कदम पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर फॉरेंसिक टीम 40 घंटे बाद सीन ऑफ क्राइम पर क्यों भेजी गई। फॉरेंसिक टीम की देरी से जुड़े सवालों ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब अभी पुलिस को देना है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत में रविवार को कहा कि ये हिंसा सुनियोजित साजिश थी। अदालत में पुलिस के इस बयान को ही मान लिया जाए तो सवाल ये है कि अगर दंगे की साजिश सुनियोजित थी तो पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 15 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं। नवरात्र के पहले दिन राजस्थान के करौली में शोभा यात्रा निकली जिसमें पत्थरबाजी से तनाव फैला। फिर राम नवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के खंबात में इसी तरह की हरकत हुई। ऐसी वारदात हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करती है। ये देखो। लेकिन क्या इन वारदात के बावजूद दिल्ली पुलिस ने सतर्कता नहीं बरती? क्योंकि अगर पुलिस ने सतर्कता बरती होती तो एक्शन भी लिया होता, लेकिन पुलिस ने अब तक कहीं ये दावा नहीं किया कि हनुमान जयंती को लेकर कोई एक्शन लिया गया। अलबत्ता अब दिल्ली पुलिस के कप्तान ये जरूर बता रहे हैं कि दंगे के बाद पकड़े गए लोगों में 8 हिस्ट्री शीटर हैं। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। अब ये दिल्ली पुलिस ही बता सकती है कि जब साजिश सुनियोजित थी, पुलिस के पास हिस्ट्री शीटर का रिकॉर्ड था और देश के कई इलाकों में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो चुकी थी, तो ऐसे में पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों नहीं किया और जो लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं उन पर नजर क्यों नहीं रखी गई। जाहिर है पुलिस के पास ऐसे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन पुलिस ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उसकी ओर से कोई गलती हुई, बल्कि वो तो अपनी पीठ भी थपथपा रही है। लेकिन पुलिस के ये बयान और उसके एक्शन से भी सवाल उठते हैं। हम पूरी तरह से तैयार थे। प्रोसेशन के साइज के हिसाब से पुलिस फोर्स लगाई गई थी, फिक्स्ड पॉइंट डिप्लॉयमेंट भी था और फोर्स में कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट जो फोर्स वहाँ पे थी उन लोगों ने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। दिल्ली पुलिस एक तरफ दावा कर रही है कि उसने शोभा यात्रा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन शाम होते होते एक और खबर आई। दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा में दूसरी एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ये एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के प्रेम शर्मा के नाम दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक जिस शोभा यात्रा में हिंसा हुई वो बगैर इजाजत के निकाली गई थी। दिल्ली पुलिस एक तरफ कह रही है कि उसने शोभा यात्रा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे, तो दूसरी ओर वो बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने की एफआईआर दर्ज कर रही है। सवाल ये कि अगर शोभा यात्रा की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी तो फिर सुरक्षा किसे और क्यों दी गई? हालांकि ये भी सच है कि इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और शायद इन्हीं जांबाज पुलिसकर्मियों ने जहांगीरपुरी के हिंसा की आग को और भड़कने से भी रोक लिया। लेकिन देश की राजधानी में अगर इस तरह की सुनियोजित हिंसा होती है तो इसकी जवाबदेही पुलिस की भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।